इस मर्जी से जाके पूछ लो कि एक दुनिया की नंबर 1 टीम को ना सारे कहेंगे कि इंडिया है। पता नहीं वो कब दिन आएगा जब हम कहेंगे पाकिस्तान भी ऐसे खेल रहा है। भाई ये दिन आना ही नहीं कि लोग पाकिस्तान को कहेंगे। जैसे पाकिस्तान का स्क्वाड है ना सारी T20 के अंदर बड़े हुए हैं। ये हमारे प्लेयर्स की फिटनेस ही नहीं है कि लोग इनकी औकात ही नहीं है कि लोग जाके कि लोग जाके टेस्ट मैच खेलें। टेस्ट मैच के अंदर लोग कुछ करेंगे क्योंकि बेसबॉल अब RIP बेसबॉल खत्म हो चुका है। अब नहीं बेसबॉल आपको नजर आएगा। देखो कभी कुलदीप यादव फाइबर मारा, कभी अश्विन मारा, कभी सिराज मारा, कभी बुमराह मारा। मतलब बॉलिंग की तो इंतहा कर दी इंडिया ने पकड़ के। इतने अग्रेसिव बॉलर, इतने बड़े बॉलर। यार ये तो इंडिया ने घर बुला के जलील किया। इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर इंग्लैंड के अंदर जाएंगे तो घर जाके मारेंगे इन्हें। अगर घुस के ऐसा रहेंगे कि याद रखेंगे इधर 4-1 को उधर 5-0 करेंगे। सिराज को देख ले, बुमराह को देख ले, उन्होंने जलील करके रखते हैं जो भी टीम आई पाकिस्तान। लाइकन पे क्लिक करना। उमर अफजाल साहब, मैं तो हैरान हूं। हमने साथ पहला मैच देखा था पिंडी में, हम साथ थे, हमने पिंडी वाला मैच देखा था जिसमें एक दिन में 550 लग गए थे। हमारी बेसबॉल ने बजा के रख दी थी। और एक इंडिया है जहां बेसबॉल तितर बितर बिल्कुल फ्लॉप होकर रह गई है बेसबॉल। देखें बात ये ना, वो जिस मैच की आप बात कर रहे हैं हमने वो मैच देखा था और उस मैच में 400 आए थे, एक दिन में 400 आए थे और 600 रन उन्होंने मारा था। और पहले दिन में बाबर आजम की कप्तानी भी एक्सपोज हुई थी, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी। और हारिस रऊफ का वो वाइड टेस्ट मैच था, वो पहला और आखिरी उसका टेस्ट मैच था जिससे वो बाहर हो गया था। लेकिन बात यही है ना कि इंडिया की जो टीम है ना, पहले तो बात है राजा जी, उनके पास एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज ये कि मतलब वो विराट कोहली के बगैर खेल रहे हैं, वो शामी के बगैर खेल रहे हैं। एक में बुमराह नहीं था, किसी में जडेजा नहीं था, किसी में सिराज नहीं था। मतलब वो बस ना 11 पूरे करके खेल रहे थे। तो जो इंडिया और इंग्लैंड बहुत बेस्ट। इंग्लैंड ने इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बॉलिंग की है। उनकी बैटिंग हर बैट्समैन बहुत तगड़ा कर रहा है, एक से एक, और वो अपने हर प्लेयर को चांस देते हैं। भाइयों बहुत ज्यादा बधाई हो फ्रॉम अफगानिस्तान। आज हिंदुस्तान ने गोरों को उनके पुराने जख्म याद दिला दिए और गोरों से ये सीरीज 4-1 से जीत कर दोस्तों गोरों को बता दिया कि अब दुनिया में तुम्हारा राज कहीं नहीं चलने वाला। और जब इंग्लैंड हारा हिंदुस्तान से तो भाई आपको पता है, अंदर की बात बताऊं कि BCCI वालों ने गोरों को दी एक सिलाई की मशीन। और ये सिलाई मशीन देने का मकसद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। ये सिलाई मशीन देने का मकसद ये था कि भाई जहां जहां से आपकी पटी हुई है वहां वहां से सिलवा लेना। अरे भाई जर्सी की बात कर रहा हूं। क्या बना 4-1। असूलन ये 5-0 होना चाहिए था, लेकिन पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद बेन स्टोक, मैकलम साहब समझ रहे थे शायद ये सीरीज जीत जाएंगे। तो आपको याद है क्या जुमला कहा था कि बेसबॉल का पोस्टमार्टम करेंगे टेस्ट के पहले दिन। यार ये होती है टीमें अपने कंडीशंस के लिहाज से, स्पिनर भी तगड़े, विकेटें भी तगड़ी बनाने का उनको तगड़ा है। हम लोग क्या बनाते हैं यार, मतलब यार मानना पड़ेगा कि इंडिया वाले डरते नहीं है यार। अगर वो बोलते हैं हम स्पिन विकेट बना रहे तुम भी लाओ, देखते क्या करते हैं। किस चीज का डर? फिर आप देखो कि 135 फेक आउट है, जयसवाल फिर 57 कर गया। किस चीज का? कि हमें कोई ना खा जाए जो हमें डर होता है। नहीं नहीं, वो अपना एडवांटेज लेते हैं उनको। और सर हमारे पास है कोई स्पिनर? नहीं सर मेरी बात समझे, एक स्पिनर नहीं हमारे पास यार। आज उस्मान तारिक में रिपोर्ट हो गए। एशियन टीमें जो खेलती हैं बाहर जाके उनको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि फास्ट बॉलर पे टेक्निकली इतने अच्छे होती है, दूसरे अपनी कंडीशन में खेलते हैं। भाई वो अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं, उनको स्पिन खेलना आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे वाले क्यों नहीं करते? हमारे वाले हमने तो 9 में से 1 टेस्ट मैच जीता था न्यूजीलैंड से। हमारे वाले इस वजह से नहीं करते, एक तो क्वालिटी नहीं रही स्पिनर्स की, उसके बाद हम बॉल कोकोपुरा यूज करते हैं। हम वो बॉल यूज करें जिसकी सीम ऊपर होती है। इन पिचेस पे वो कोकोपुरा पे हम स्पिन विकेट नहीं बना सकते। कोकोपुरा पे स्पिन इतना ज्यादा होगा नहीं, फायदा कोई नहीं है। कोकोपुरा हमेशा हार्ड पिचेस पे फायदा देती है, इन पिचेस पे नहीं। रिवर्स स्विंग वगैरह हो जाती है, स्पिन को भी हार्ड पिचेस। माजी में तो हमारे स्पिनर करते थे यार, तनवीर, अब्दुल कादिर, तौसीफ। उस टाइम कोकोपुरा का बॉल थोड़ी होगा यार। आप श्योर? हाँ, जब ये कर रहे थे दानिश करीर ने भी 1-2 मैच जितवाए पाकिस्तान को, उसमें कौन सी बोली होती थी? तो भाई बात ये है ना, ये सईद अजमल ने, अब्दुल रहमान ने सारी दुबई में क्रिकेट खेली है। वो दूसरी बॉल थी, नहीं कोकोपुरा ही थी। कोकोपुरा ही थी, लेकिन दुबई की पिचेस इससे भी फटा थी ना बिल्कुल ही। वहां जो 5-5 रन बना उसके बाद प्रेशर आउट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलर है, वो तो बॉलर भी अच्छे थे। मिसबा कप्तानी भी अच्छी एबिलिटी भी होनी चाहिए ना आप में। हमारे बॉलों में एबिलिटी नहीं है, असल बात ये भी नहीं है। सईद अजमल रहमान के बाद बॉल का फर्क है, लेकिन एबिलिटी नहीं है। हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं आ रहे यार। नहीं है नुमान, साजिद यार। मुझे थोड़ी सी है। मुझे एक चीज बताओ, ये जो उस्मान तारिक को खिलाया है, इसको बड़ा वो कह रहे थे पहले दिन आपको कहा था मुझे इसका एक्शन ठीक नहीं लग रहा। चीज बताओ, क्या अगर इसको खिलाया, क्या डोमेस्टिक सिस्टम में इससे बेहतर भी स्पिनर कोई नहीं है? होंगे यार, उनकी अपनी मर्जी होती है। अपनी मर्जी होती है, इससे भी बेहतर स्पिनर नहीं है। पूरा जहान, खास तौर पे हिंदुस्तान, हर जगह रोहित 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 यार। उसने जिस तरह से इन समझ ले कुन जहन बच्चों को, कुन जहन थे तो पूरे स्पेशलिस्ट तो थे फॉरवर्ड के, मगर कुन जहन थे किस तरह से उतरना है, क्या परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक वो रवैया जो रोहित शर्मा का एटीट्यूड सबको ही पता है, आपको पता है, चिड़ा चिड़ा, कम बात करना, छोटे लफ्जों में जवाब देना। तो रोहित शर्मा ने उसके बाद से जो घुमाया है गेम, बकिया जो 4 टेस्ट है, मुझे तो तीसरे टेस्ट में ही समझ में आ गया था कि अब ये सिर्फ दफना के भेजेंगे इनको और उसके बाद किसी की जबान खुलने वाली नहीं है। मगर आप अंदाजा लगाइए कि यार
कि धर्मशाला पहुंचते पहुंचते तक सालों को करार नहीं था। जो कुछ दिन पहले भी हम कह रहे थे कि आड़ी तिरछी बातें, जो रूट का आउट निकाल लिया, उसका निकाल लिया, मगर पकड़ा के मतलब शोएब बशीर का वीजे से लेकर रेहान अहमद की नौमौलूद टांगों तक। अब तुम्हारी ऐसी की 33 सालों मतलब यार हर तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखी। ये नहीं जाहिर होने दिया कि ये पूरी बॉलिंग लेके उतरे थे हरामी, पूरी बैटिंग लेके उतरे थे, उसके बावजूद ये साले नाकाम हो गए। और कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच क्यों है? अक्सर हम आपको बताते हैं कि मैन ऑफ द मैच देना भी आसान नहीं होता, क्यों है? इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने तारीख रकम किया, हिस्ट्री क्रिएट किया, 4 से इंग्लैंड की बजा दी है, गोरों को सही रोने धोने पर मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा है, पाकिस्तानी लोग गुस्सा है कि क्या भाई ये वही इंग्लैंड है कि जो हमें 3-0 से हरा के गई थी, ये वही इंग्लैंड है जो एक दिन में 500 550 लगा रही थी, क्या ये वही इंग्लैंड है? ये वही बेसबॉल है जिसको जायसवाल 700 रन मार रहे हैं, सरफराज जुरेल 5-5 डेब्यू हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को सीरियस सीखना चाहिए कि भाई किस तरह हराते हैं बेसबॉल को, किस तरह से उसके ताबूत में आखिरी कील बजा के रखी है। पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के बाबर आजम को, पूरी पाकिस्तानी टीम को इंडिया के युवा खिलाड़ियों से सीखना चाहिए। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे कि भाई एक पाकिस्तान में आई थी इंग्लैंड, एक इंडिया में की है, 2 फतह हासिल किया, बल्कि 4-1 से जो सीरीज अपने नाम किया है। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में पाकिस्तान में भी इवन जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का ट्रेंड बना हुआ है। बड़े फैंस जो इस चीज को लेकर जो डिस्कस कर रहे हैं, और फैंस का ये मानना है कि भाई अगर ये चीज इंडिया कर सकता है तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। आप ये चीज क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों अपने यंगस्टर्स को चांस नहीं देते हैं? सरफराज जैसे प्लेयर्स पे आप क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं? देखिए इंडिया ट्रस्ट शो कर रहा है। जायसवाल को अगर आप देख लें कैसा वो शाइनिंग स्टार जो है बनकर आया। लोग कहते थे कि जायसवाल जैसे T20 प्रोडक्ट है, T20 में करेगा, भाई वो तो तीनों फॉर्मेट की प्रोडक्ट बन गया। T20 में वो रन कर रहा है, ओडीआई में भी कर देगा, टेस्ट में भी वो रन कर रहा है, हर तरफ वो रन कर रहा है। सरफराज को अगर आप देख लें चांस मिला है, एकदम से उन्होंने अपॉर्चुनिटी को जो ग्रैब किया और 3 50 कर दी। 3 50 कंसेक्टिव जो है वो टेस्ट के अंदर जो उन्होंने कर दी है। तो दाऊद साहब इंडिया इस वक्त जो है चांद पे पहुंच गया है। कहने का मतलब यही है कि टेस्ट में आप कहां हैं? देखो आज स्टोक्स ने भी बात की, मीडिया से भी बात की, जब मैच खत्म हुआ उन्होंने कहा कि हम आउट क्लास हुए हैं और हमसे बेटर टीम थी इंडिया। जाहिर है बहुत ही ह्यूमिलिएशन वाली हार थी, बहुत ही शर्मनाक हार, इसको बोलना गलत नहीं होगा क्योंकि ये शर्मनाक एक हार थी। क्योंकि अगर आप इनिंग से हारते हो तो आप कहीं से भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर लो, आप कोई भी बहाना कर लो कि हम स्पिनर को नहीं खेल सके, हम फलां नहीं कर सके, हम ढिमका नहीं कर सके, लेकिन इनिंग की जो शिकस्तें होती हैं वो शिकस्तें ही होती हैं, वो मैटर किया जाता है। क्योंकि अगर आप बात करो हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट इनिंग की जो आपकी शिकस्त है वो बहुत टाइम हो गया। आपने लाल बॉल में किसी हल्की टीम की बात करो, कुछ छोटी टीम की बात करो, तो आपने बहुत टाइम, सालों गुजर गए, आपने किसी को इनिंग से नहीं हराया। लेकिन अगर इंडिया ने इंग्लैंड जैसी टीम को, समझ रहे हो आप, इंग्लैंड जैसी टीम को अगर आपने अपनी 17th कंसेक्टिव जीत आपने जो हासिल किया, 17th कंसेक्टिव घर पे जीत किया, जो 2013 से आपकी जो कहानी है वो चल रही है। और मजे की बात यह, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया जो खेला है, 2 इंग्लैंड की सीरीज और 1 ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया दोनों में पहला मैच हारा, 1-0 हो गया। और उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 मैच जीत के सीरीज जीत ली। इंग्लैंड के अगेंस्ट जिस तरह से इंडिया ने क्रिकेट खेली है, 4-1 से जीती, पिछली इतनी कमाल सीरीज जीती, तो आपको तारीफ करना पड़ेगा। और WTC का जो पॉइंट्स टेबल है वहां पे भी अगर आप नजर दौड़ाते हो तो इंडिया ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी है। 36वीं 5 विकेट हॉल आज रविचंद्रन अश्विन का था। कुलदीप यादव जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, अरे साहब आज राहुल द्रविड़ का एक बयान था, वो आए, उन्होंने मीडिया में बयान दिया और बड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जो रोहित शर्मा है, उन्होंने कहा कि हमारे पास समवन एक ऐसा बंदा है जिसको मैं कह सकता हूं कि ग्रेटेस्ट हार्ड हिटर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। नहीं वो बिल्कुल बात उन्होंने कहा है कि जितने भी अगर आप इंडिया के पास बड़े प्लेयर आए हैं, हार्ड हिटर आए हैं, वो कहते हैं कि मैं रोहित शर्मा को उन समय नंबर 1 रेट करूंगा। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो अभी तक खेल रहे हैं और वो हमारा कप्तान है और वो टीम को लीड कर रहा है। और इसलिए भी उन्होंने इंपॉर्टेंट एम्फसाइज किया, ठीक है वो टेस्ट सीरीज इंडिया जीत गया 4-1 से। उन्होंने कहा कि जब ये बारी आएगी आपकी T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि इसके बाद अब इंडिया